अगली खबर सामने आ रही है अमेरिका से, जहां व्हाइट हाउस के पास बड़ा हमला हुआ है। 2 नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है। ट्रंप का भी बयान सामने आया है, बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये देखिए अमेरिका के व्हाइट हाउस के पास ये बड़ा हमला, और इस हमले में 2 नेशनल गार्ड्स को गोली मारी गई है। और इस पूरे हमले को लेकर ट्रंप का भी बयान सामने आया, बड़ी कीमत चुकानी होगी। व्हाइट हाउस के पास ये हमला किया गया है। कुछ तस्वीरें आई हैं, 2 नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है। तो व्हाइट हाउस के पास ये देखिए बड़ा हमला। कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं हमले की, ये तस्वीरें, और हमले के बाद की इसे तस्वीरें कहा जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कांच बिखरा हुआ है। ये व्हाइट हाउस के पास ही ये जगह बताई जा रही है जहां पर ये हमला बोला गया। 2 नेशनल गार्ड्स मारे गए हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है इस खबर को लेकर। ये देखिए जरा, व्हाइट हाउस के पास ये जगह बताई जा रही है जहां पर यह अटैक किया गया है। 2 नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है। और ट्रंप का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इसकी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी। और हमारे साथ डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं। संजीव, क्या अपडेट इस हमले को लेकर, कौन इसके पीछे है? क्योंकि व्हाइट हाउस के पास ही हमला किया गया है संजीव, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ देखिए, ये जो हमला है ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया है जिस पर अमेरिका ने दया किया था, और साल 2021 में इसे वेलकम टू द एलाइज इस प्रोग्राम के तहत जो बाइडेन के राष्ट्रपति के काल में इसे अफगानिस्तान की जो त्रासदी थी उससे बचा करके शरण उसे दिया गया था अमेरिका में। लेकिन अचानक इस तरह की घटना जब सामने आती है जिसमें कि 2 नेशनल गार्ड को शूट किया जाता है, तो वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि व्हाइट हाउस के आसपास की सुरक्षा कैसी है। बावजूद इसके वो ऐसा करता है, और दोनों गार्ड सभी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। लेकिन ये पकड़ा जाता है, और ये पकड़ा जाएगा ये उसे भी पता था, और उसके बाद इसे बाहर किया जाएगा। और इस घटनाक्रम के बाद जो कि ट्रंप लगातार जो प्रवासी हैं और उनके समर्थक जो हैं वो लगातार जो प्रवासी हैं उनके खिलाफ हैं। तो एक बार फिर से जितने भी प्रवासी हैं और दुनिया भर के प्रवासियों के, रेफ्यूजीज के जो एसाइलम ले रखे हैं अमेरिका में, उनके फिर से इंटरव्यू होंगे, फिर से जांच हो, इस तरह की मांग और जोर पकड़ने लगी है। क्योंकि ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है कि जिन्हें शरण दिया या जिन्हें अमेरिका में जगह दी गई है, वही लोग अचानक से अमेरिका के खिलाफ उतर जाते हैं, बंदूकें चलाने लग जाते हैं, और इस तरह की घटना हाल के दिनों में प्रायः हो गई है। बिल्कुल संजीव, और साथ ही बड़ा सवाल ये कि भाई आपने जिसको शरण दी, और ये सिर्फ कोई अकेला इंसान तो होगा नहीं जो उस वक्त उस अभियान के तहत आया होगा, अब तो उनको लेकर भी जांच बैठा दी जाएगी, क्योंकि आतंकी हमला करार दे रहे हैं भाई यहाँ तो ट्रंप इसे। यहाँ देखिए, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं इनके खिलाफ एक माहौल पहले से बना हुआ है अमेरिका में। और आप जानती हैं ट्रंप जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उनका तो ये मुद्दा ही था, और अब जाकर के इस तरह की घटनाओं ने उनके उस मुद्दे को एक तरह से मोहर लगाना शुरू कर दिया है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो जेन्युइनली मदद की अपेक्षा अमेरिका से रखते हैं, और एक डिसिप्लिन सिटीजन की तरह वहां पर रह रहे हैं, जिन्हें जगह मिली है या फिर जिन्हें टेम्परेरी रूप से रेजिडेंसी मिली हुई है। लेकिन उन सब पर खतरा आ जाता है क्योंकि उन सब की जांच शुरू हो जाएगी। अफगानिस्तान की मदद में अमेरिका के बड़े हाथ को जिस तरह से इस एक घटना ने ठोकर दिया है, इससे ये साफ लग जाता है कि चीजें आने वाले दिनों में प्रवासियों के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है। जी बिल्कुल, मुश्किलें यहाँ पर बिल्कुल बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब संजीव, लेकिन अपने आप में अगर व्हाइट हाउस के पास इस तरह से कोई एक अकेला नागरिक, कोई एक अकेला शख्स भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, ये तो सीधे सीधे यहाँ पर सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं ना। नहीं देखिए, ये व्यक्ति अकेला नहीं है। जो प्राथमिक जानकारी सामने आई है, बताया ये जा रहा है कि ये एक संगठन है PTM, यानी कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, और ये जो मूवमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और अमेरिका में ये काम करता है, और इस तरह के घटनाओं को अंजाम वो देते हैं। कब ये व्यक्ति रेडिकलाइज हो गया,
पहले तो वो जरूरतमंद था और जरूरतमंद की हैसियत से वो आया था, कब वो रेडिकलाइज हो गया, कब वो किस तरह से उसका दिमाग घूम गया, ये तमाम ऐसी बातें हैं वो जांच के दायरे में बिल्कुल, ये आएंगी। जांच के दायरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।